चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर त्रियुगी नारायण को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर बीकेटीसी त्रियुगी नारायण को डेस्टिनेशन में विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अब उत्तराखंड में भी लगातार डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास की बात की जाती है, विकसित करने की बात की जाती है, तो वो कवायद अब उत्तराखंड में भी शुरू हो चुकी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद में बुकिंग होने लगी है। जीआईएस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का जिक्र किया गया था और अब उसी पर मुहर लगाई जा रही है। हमारे साथ में सोनू जुड़े हुए, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, कहा भी ये भी जाता है कि त्रियुगी नारायण, जहां पर शिव और माता पार्वती का इस मंदिर में का विवाह हुआ था, और उसके बाद में इस प्रकार से प्रधानमंत्री का संबोधन और उसके बाद में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कहीं ना कहीं ये जो तमाम विकास की बातें कही जाती है, तमाम जो कार्य किए जाते हैं, उससे इसको लेकर भी जोड़ा जा रहा है। किस प्रकार से देख रहे हैं आप? अब देखिए, सरकार के स्तर पर भी जब से ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया है, तब से ही सरकार के स्तर पर और जो संबंधित सरकार के संस्थान है, जो उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उनके अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो इस स्थान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और जो शादी करना चाहते हैं, वेडिंग के तौर पर जो है वो क्वारी भी कर रहे हैं और बुकिंग भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लोगों में इसका उत्साह बढ़ा है और पहले से भी सरकार इस क्षेत्र को और त्रियुगी नारायण को जो है संवारने की कोशिश कर रही है। और अब जो बद्री केदार मंदिर समिति है, वो इस स्थान को जो है संवारने के लिए संकल्प ले रही है और आने वाले समय में इसका एक भव्य रूप हम देख पाएंगे। और जिस तरह से खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में इस स्थान को लेकर के, इस मंदिर को लेकर के जो जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसी के लिहाज से जो मंदिर समिति है वो व्यवस्था करने में इसकी कवायद में जुट गई है। तो अब आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, खास तौर से त्रियुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और जो बाहरी क्षेत्रों से लोग वेडिंग के लिहाज से यहाँ पहुंचेंगे और उनको परेशानी ना हो, इस पर भी फोकस किया जाएगा। कई ऐसे स्थान है, ये तो विश्व प्रसिद्ध स्थान है त्रियुगी नारायण, इसके अलावा कई ऐसे स्थान है जहाँ पर लगातार बाहरी क्षेत्रों के लोग जो है वेडिंग के लिहाज से पूछताछ कर रहे हैं और इन स्थानों पर बुकिंग भी करा रहे हैं। तो आने वाले समय में लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र विकसित होगा तो बड़ी तादाद में लोग जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के लिहाज से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सोनू, अब तक हमने देखा था कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं तमाम जो पर्यटक थे उनके लिए पहली पसंद बन गया था, लेकिन अब वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी उत्तराखंड के तमाम ऐसे स्थान हैं जो कि पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सपना देखा गया है सशक्त उत्तराखंड बनाने का, तो उस पर कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जल्द ही मुहर लगाई जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, त्रियुगी नारायण जहां पर जिसे विकसित करने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इसका जिक्र किया गया था, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि त्रियुगी नारायण में जो मंदिर है वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये चर्चाओं में बना।